यज्ञ में आहुति डालते मंदिर और संस्थान के पदाधिकारी बता रही हैं। कहते हैं कि विभीषण जी को श्री राम की शरण मिलती है। एक बार मंदोदरी रावण को समझा रही होती है कि स्वामी आप उनके साथ वैर बोल मत लो, लेकिन रावण नहीं समझता। मंदोदरी ने आगे से कहा, कहते स्वामी याद करो जब महाराज जनक ने ये घोषणा करवाई थी कि जो मेरी पुत्री के धनुष को भंग, जो भगवान शिव के धनुष को भंग करेगा वो मेरी पुत्री का वध कहलाएगा। उस समय भी जानकी जी को प्राप्त करने का मौका आपको मिला था, लेकिन उस समय क्यों नहीं किया? आज आप उन्हें गलत ढंग से प्राप्त करने का कर्म कर रहे हो। तो उस समय कहते आज जब रावण मंदोदरी की बात सुनता है तो रावण ने कहा, मंदोदरी तू शायद ये भूल चुकी है कि वो धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर का मैं भक्त हूँ। अगर उसकी जगह पर कोई और धनुष रखा हो, उन्होंने भगवान शंकर का धनुष रखा था, बात की और बातों में से निकल गया। मतलब जब भी रावण को समझाने के लिए कोई कहता था तो रावण अपनी ही बात आगे रखता था, समझने की कोशिश, समझने का प्रयास नहीं करता था। और फिर इसके पश्चात क्या होता है? कहते कि रावण जो है वो मंदोदरी को कहता है कि मंदोदरी तुझे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, तू मेरी शक्ति को लगता है जानती नहीं है। रावण समझा नहीं और फिर सभासदों के पास गया, मंत्री परिषद के साथ बैठ करके सलाह मशवरा करता है। और जब सलाह मशवरा किया तो सभी ने कहा कि महाराज आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, अरे आपकी ही अंत में जीत होगी, देख लेना महाराज आपकी ही जीत होगी। सभी ने ऐसे झूठे आश्वासन दिए और उन्हीं लोगों की बातों में उलझ जाता है रावण और अभिमान अहंकार और बढ़ गया। और फिर इसके पश्चात क्या होता है? कहते कि प्रभु श्री राम जी सभी वानर भक्तों को कहते हैं कि अब लंका नगरी पर चढ़ाई करने का समय आ चुका है। अब वानर भक्त जो हैं कहते कि प्रभु श्री राम जी संग बैठे हैं सागर तट पर और प्रभु श्री राम जी सागर से रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन 3 दिन हो गए सागर का पानी ज्यों का त्यों लहरा रहा है। ये विभीषण जी ने कहा था, कहते कि प्रभु आप सागर के तट पर बैठ करके इस सागर से रास्ता मांगे, ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे रास्ता मांगे अवश्य लेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा था, कहते कि एक बार का संधान करे प्रभु और इस सागर का जल सुखा दे, हमें रास्ता मिल जाएगा। अब जब कहते प्रभु श्री राम जी 3 दिन तक बैठे रहे, सागर का पानी ज्यों का त्यों लहरा रहा है, सागर ने रास्ता नहीं दिया, तो उसी समय प्रभु आवेश में आ जाते हैं। वो खड़े होते हैं अपने स्थान पर और लक्ष्मण को कहते कि लक्ष्मण हमारा धनुष बाण लेकर के आओ। और उसी समय लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के आते हैं। और आज प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सागर बहुत जिद्दी है, आज एक ही बाण का संधान करूंगा, इस सागर का जल सूख जाएगा। अब जब प्रभु ने ये बातें कहे तो उस समय सागर थर-थर कांपना प्रारंभ कर देता है और एक ब्राह्मण का रूप बनाया और इधर प्रभु श्री राम जी के समक्ष आता है। जब प्रभु श्री राम जी के समक्ष आया तो उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और क्षमा याचना मांगता है। फिर सागर ने ये बात कही जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया, कहते कि आप ही की सेना में से नल और नील ऐसे हैं, जब ये सागर में पत्थर गिराएंगे पत्थर डूबेंगे नहीं, पत्थर तर जाएंगे। अब जब सागर ने ये बात कही, ये बात कह करके वो अपने निर्धारित स्थल पर चला गया। अब क्या होता है? प्रभु श्री राम जी सबको कहते हैं कि चलो नल और नील को पत्थर पकड़ाते जाओ और ये पत्थर इस सागर में गिराते जाएंगे और सेतु का निर्माण होगा, उसी सेतु के द्वारा हम लंका नगरी पर चढ़ाई करेंगे। अब प्रभु श्री राम जी ने वानर भक्तों को ये बात कही। सभी वानर भक्त जो हैं वो पत्थरों को उठाते हैं, उन पर राम नाम शब्द लिखते हैं और नल और नील को देते जा रहे हैं। नल और नील सागर में पत्थर गिराते हैं, पत्थर डूबते नहीं है, पत्थर तर जाते हैं। और ऐसे ही एक बार हमारे प्रभु के मन में विचार है कि हम भी सागर में पत्थर गिराते हैं। अब जैसे ही प्रभु ने सागर में पत्थर गिराया और पत्थर डूब गया। अब इस दृश्य को हनुमान जी देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपनी ओर बुलाया, कहते इधर आओ। अब हनुमान जी के पास गए, प्रभु श्री राम जी ने पूछा, कहते कुछ देखा तुमने? कहते हाँ, क्या देखा? प्रभु मैंने देखा आपने पत्थर गिराया, पत्थर डूब गया। तो आगे से प्रभु श्री राम कहते ठीक है हनुमंत, अब ये बात जाकर के किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी जन हसाई होगी। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो शोर डाल डाल करके लोगों को बताऊंगा, शोर डाल डाल करके। तो आगे से प्रभु श्री राम कहते हैं कि
देखो ना हमारी जंग दसाई होगी, हनुमत ये क्या कह रहे हो? तो आगे से हनुमान जी ने कहा, कहते प्रभु मैं लोगों को ये बताऊंगा कि जब तक मेरे प्रभु के हाथ में आपका हाथ है तब तक आप सुरक्षित हो। जब मेरे प्रभु के हाथ से कोई छूट जाता है तो वो तैरता नहीं, वो डूब जाता है, वो डूब जाता है। हनुमान जी की बात करें तो प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा देते हैं और इधर सेतु का निर्माण होता है। जब सेतु का निर्माण हुआ, सारी ही वानर सेना उस सेतु के द्वारा चढ़ाई करती है और फिर लंका नगरी में हमारे श्री राम भगवान और उनकी विशाल सेना पहुंचती है। और लंका कांड में वर्णन आता है कि राम रावण युद्ध होता है और प्रभु श्री राम जी रावण के साथ युद्ध कर रही हैं, लेकिन रावण जो है जैसे जैसे प्रभु बाण का संधान करते हैं उसके बाण छोड़ते हैं, लेकिन रावण में जाकर के वो लगता है, लेकिन परंतु वो उसकी मृत्यु नहीं होती है। प्रभु श्री राम जी एकदम हैरान। तो उस समय उन्होंने विभीषण को अपने पास बुलाया, विभीषण से पूछा, कहते कि विभीषण ये मर क्यों नहीं रहा? हम इनको मारने का प्रयास कर, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा? तो उस समय विभीषण जी ने कहा, कहते प्रभु सूख जाएगा, फिर अपने आप ही रावण मर जाएगा। और उसी समय प्रभु श्री राम जी ने रावण को कहा, सावधान रावण सावधान, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। और उसी समय प्रभु श्री राम जी ने बाण का संधान किया और जैसे ही बाण का संधान करते हैं तो बाण सीधा जाकर के रावण की नाभि पर लगता है। जब रावण की नाभि पर वो बाण लगा, अमृत कुंड सूख जाता है और रावण वहीं पर धराशायी होकर के जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका प्राणांत हो जाता है। आज प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया और कहते उसके अत्याचारों से सबको स्वतंत्र किया और इसके पश्चात वो माँ जानकी जी को अयोध्या नगरी में लेकर के आते हैं, राम राज्य की स्थापना होती है। लेकिन रावण का वध किया है प्रभु ने, इसलिए भक्त लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? क्या गा रहे हैं? सुनना चाहोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? सभी। तो आए हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं आज भक्त लोग क्या गा रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, आपकी भी संख्या कम नहीं है, आप लोगों ने भी साथ में गाना है, ठीक है जी? ताली बजानी है, साथ साथ में गाना है, और जो नाच सकता है, जो नाचना चाहता है वो नाच भी सकता है, ठीक है? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। कथा को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन समय हो चुका है प्रभु के श्री चरणों में पावन ज्योति को जलाने की रस्म को अदा करने का, जिसके लिए हमारे मध्य में कुछ अतिथिगण पहुंचे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज जी, भारत माता मंदिर हरिद्वार से, और आज के मुख्य अतिथि श्री मेघपाल भिडाना जी, MLA मनमोहन भिडाना जी, श्री अनिल बेनीवाल जी जो कि प्रेसिडेंट हैं दुर्गा माता मंदिर से, श्रीमती रेखा गोयल जी जो मंडल अध्यक्ष BJP समालखा से, श्री संजय गोयल जी, श्री जगदीश रमन जी, चौधरी कांशी राम मलिक जी, डॉक्टर गुरुदत्त अनीजा जी, श्री संजय बेनीवाल जी जो प्रेसिडेंट हैं सब्जी मंडी एसोसिएशन समालखा से, श्री मनीष बेनीवाल जी जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 10 से, श्री नरेश मित्तल जी जो आज के मुख्य यजमान हैं, श्री नरेश मित्तल जी और श्री मनमोहन मित्तल जी जो कि दिल्ली से आए हैं। हम सभी इन अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करते और आप सभी से आग्रह है कि मंच के समीप आ जाएं और प्रभु की पावन ज्योति को प्रज्वलित कर इस रस्म को अदा करें। प्रभु की जय
समालखा की मातापुली रोड स्थित श्री सिद्धपीठ दुर्गा माता मंदिर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक विशाल श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इसमें साध्वी दिवेशा भारती को मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। इसमें काफ़ी पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद महाराज को भी सम्मानित किया। इसमें अनिल बेनीवाल, मेनपाल बढ़ाना, पार्षद मनीष बेनीवाल, धन सिंह कुहाड़, संजय गोयल, फ्रूट मंडी एसोसिएशन के प्रधान संजय बेनीवाल, आज़ाद बेनीवाल के अलावा काफ़ी संख्या में लोगों ने ललितानंद जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा साध्वी के साथ आई अन्य बहनों को भी अनीता बेनीवाल, धन सिंह कुहाड़ और अनिल बेनीवाल ने उन्हें माला पहनाई और पगड़ी पहनाने के अलावा वस्त्र देकर भी सम्मानित किया। कुल मिलाकर यहाँ इस श्री राम कथा में बहुत ही अच्छे तरीके से एक सम्मान समारोह जैसा माहौल बन गया। अनिल बेनीवाल ने सभी मंडल के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, उमापति भगवान भोलेनाथ की जय, श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री। मंदिर कमेटी की ओर से प्रधान अनिल बेनीवाल, अनीता बेनीवाल, धन सिंह कुहाड़ और अन्य मंदिर के पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा पार्षद मनीष बेनीवाल के द्वारा संस्थान की अन्य बहनों को भी सम्मानित करने का काम किया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक बुजुर्ग आए हुए थे, उनको भी मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित करने का काम किया गया। कुल मिलाकर ये सम्मान समारोह बहुत ही अच्छा रहा। दुर्गा माता मंदिर में जो मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सारी कमेटी का, इन सबका और बाबा ललितानंद जी का सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और इनका सदैव आभारी रहूँगा जो इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आज आपको कथा के माध्यम से ही आपको सबको पता है कि आज हनुमान जयंती है, जो चैत मास की पूर्णिमा के दिन जो आज है, ये जन्म दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है हनुमान जी को। तो आज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ जो आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं करता, आप सबको कथा के माध्यम से पता लग गया। तो आज आना तो विधायक साहब को था, लेकिन किसी कारणवश एक जो प्रधानमंत्री जी की रैली है 14 तारीख की, उस रैली के लिए आज उनको बुला लिया गया था किसी मीटिंग में, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और मैं भाई मनोहर बढ़ाना विधायक की तरफ से इस कमेटी के लिए, दुर्गा माता कमेटी के लिए, मंदिर के लिए 21,000 रुपये का योगदान बना हुआ। धन्यवाद। पूरी माता मंदिर सिद्धपीठ की ओर से भाई प्रेम जी बनाना का तहे दिल से धन्यवाद किया जाता है। यहाँ श्री श्याम बाबा जी महाराज की तस्वीर को विराजमान करवाया गया और विशाल भंडारा भी लगाया गया। मैं श्री अनिल बेनीवाल, प्रधान श्री सिद्धपीठ दुर्गा माता मंदिर समालखा। ये जो दुर्गा माता मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। ये मराठा कालीन मंदिर है। 1761 में इसकी मूर्ति स्थापना की गई थी मराठाओं के द्वारा, जब पानीपत की ऐतिहासिक वो तीसरा युद्ध था जो ना पानीपत का, उस समय की इसकी आधारशिला रखी हुई है और इसकी बड़ी महिमा है। यहाँ के भक्त भी और दूर दराज के जो ना लाखों की संख्या में यहाँ शिरकत करते भाग लेते हैं। अभी हाल ही में जो ना श्री श्याम बाबा मंदिर की और एवं राम दरबार की मूर्ति स्थापना की गई है जो ना, इसमें 6 अप्रैल से और 12 अप्रैल तक दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की तरफ से
साध्वी दिवेशा भारती के द्वारा जो ना जी श्री राम कथा का आयोजन किया गया। मैं दिवेशा भारती जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया जो ना, और राम कथा का सभी भक्तों ने लाभ उठाया। और मैं विशेष तौर पर आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी का एवं श्री अविनाश चोपड़ा जी का, जिन्होंने पंजाब केसरी पेपर ने बहुत ही जो ना जी सुंदर वर्णन किया, जो ना जी सारा उल्लेख किया। उनका मैं दिल की गहराइयों से जो ना जी पूरी टीम का जो ना पंजाब केसरी का आभार करता हूँ। और विशेष तौर पर भाई वीरेंद्र नीटू जी ने जो पूरी कवरेज की है जो ना, उसका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो ना। और जितना यहाँ पे जो ना आपने कार्यक्रम देखा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरी कथा में सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो ना यहाँ पे भक्त दिल्ली से, चंडीगढ़ से, यूपी से, आसपास के क्षेत्र से जो ना जी उन्होंने जो ना यहाँ पे योगदान किया, सहयोग किया। और जो यहाँ पे जो ना अपने स्थानीय जो अपने स्वामी ललितानंद महाराज जी हैं, यहाँ के जो ना जी वो उनकी छत्ता छाया है, उनके विशेष सानिध्य में जो ना यहाँ के प्रोग्रामों का आयोजन होता है। वो भी महामंडलेश्वर हैं अपना निरंजनी अखाड़ा के, हरिद्वार भारत माता मंदिर से, उन्होंने भी आके जो ना यहाँ पे बहुत हमें आशीर्वाद दिया। उनके सहयोग से कार्य हुआ। और इस सारे प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पे जो ना जी हमारे स्थानीय जो विधायक हैं मनमोहन बढ़ाना जी, उनके प्रतिनिधि जो ना जी मेनपाल बढ़ाना जी, उन्होंने शिरकत की जो ना जी। और रेखा गोयल जी हैं, उन्होंने अध्यक्षता की जो ना जी। संजय गोयल जी हैं जो शहरी मंडल अध्यक्षा हैं जो ना यहाँ की, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पर चढ़कर भाग लिया। मैं सभी भक्तों का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं तहे दिल से उनका आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ श्याम बाबा, भगवान श्री राम और मैया उन पर कृपा बनाए रखें। जो महिलाओं ने इतनी सुंदर भव्य कलश उठाई जो ना जी, उसका आयोजन हुआ और कथा में आनंद लिया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया जो ना जी। मैं महिलाओं का धन्यवाद और आभार, और मैं चाहता हूँ जो ना बाबा श्याम, भगवान श्री राम और मैया उन पर कृपा बनाए रखें।